So software testing, today's we have a topic. So in this software testing, let's start. So what is software testing? Software testing is the process of executing a program or application with the intent of finding software bugs. So हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम हमारा इंटेंट क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने का कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। तो उस क्वालिटी प्रोडक्ट को देने के लिए whenever we got the build from the developers, we will test that build, and once the build is tested, then it becomes bug free and the quality of the product is maintained. So software testing हम इसलिए करते हैं। तो it can also be stated as the process of validating and verifying that a software program or application or product meets the business requirement and technical requirement. जो भी हमें देखो, जब भी हम कभी स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, तो हमारे पास क्या होता है कि बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बीआरडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो बीआरडी होती है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक डॉक्यूमेंट होता है, या छोटी कंपनीज में एसओडब्ल्यू नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बोलते हैं इसे। तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, हम उन रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बिल्ड द टेस्ट केसेस। ठीक है, टेस्ट केसेस बनाते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं। लाइक हमारे पास लॉगिन की फंक्शनलिटी है। अब लॉगिन की फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एक बटन है। ठीक है, अब हमें इसे टेस्ट करना है तो हम इसके टेस्ट केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की इसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट में मेंशन होगी कि उससे किस तरह का लॉगिन चाहिए, उसे पासवर्ड किस तरह का चाहिए, कि उसको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट। सो we have to read and analyze the document first, and then we'll start making the test cases and will then execute it. Once we'll execute, we will have to ensure that it is working as expected, as written in the business technical requirement. ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस होता है कि हमें जो बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें मेट करनी है, हमको इंश्योर करनी है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम जब टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट का प्रोसेस भी पता होना चाहिए, तभी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक लाइफ साइकिल होती है। हमारे पास टेस्टिंग की भी लाइफ साइकिल होती है, बग की भी लाइफ साइकिल होती है, बट दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स एंड नेक्स्ट चैप्टर्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। So software development life cycle is a process used by the software industry to design, develop and test high quality software. ठीक है, अब ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें ISO ये एक स्टैंडर्ड है, ISO EAC 12207 इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल लगभग हर कंपनी फॉलो करती है, whomsoever is testing और डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें डिटेल प्लान होता है, कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे टेस्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आते हैं इसके फेजेस पे। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, तो मैं जो मेरा ये कंटेंट है ये पूरा इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से है। जितने मैक्स जो मैंने सिर्फ इसमें वही कंटेंट चुना है जो इंटरव्यू और प्लस आपकी कंपनी में जो आप काम करते हैं उस प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर आपसे इंटरव्यू में भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, और जो भी whatever we will cover in our next classes, that will be very important part and that will be asked in the interviews as well, है ना। और आपको बाहर किसी वेबसाइट या किसी दूसरे चैनल पे जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे आप सीधे आप इन वीडियोस को अगर आप देख लीजिए, your concept will be clear and you are able to answer any questions asked by the interview in the company. So firstly हम लोग डिस्कस करते हैं SDLC। SDLC के 6 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हमारे पास देखो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट हमें देता है, क्लाइंट का बिजनेस एनालिस्ट होता है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट मेंशन करता है। ठीक है, और या तो छोटी कंपनियों में हम उसे SOW नाम से भी जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जिसपे एक छोटी कंपनीज काम करती है। कोई फिक्स्ड कॉस्ट का अगर प्रोजेक्ट होता है तो वहां पे सबसे पहला काम होता है रिक्वायरमेंट को गैदर करना। ठीक है, उसको एनालाइज करना, कलेक्ट। देखो इसमें लिखा है इंटरेक्टिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट हम कलेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम चेक करते हैं।
ठीक है, सारा एनालिसिस कर लिया। उसके बाद एक डिजाइन टीम होती है। डिजाइन टीम क्या करती है, आर्किटेक्चर बनाती है सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर कैसा होगा, ठीक है, लॉगिन कैसा होगा, कलर्स कैसे यूज होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी, तो पूरा आर्किटेक्चर तैयार करती है, क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। Next, we have a development. Now, development phase is started. Once the requirement in the analysis has been done, ठीक है, requirements are verified, then designs are done, and then the development process will start. ठीक है, once the development process is start, the developers develop each and every design architecture, each and every according to the requirement given in the business requirement document. ठीक है, requirement के accordingly वो developer क्या करता है कि डेवलपर क्या करता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को बिल्ड करता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन आपकी बिल्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डेवलपमेंट जब वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, देन दैट द बिल्ड इज गिवन टू द टेस्टिंग। अब डेवलपमेंट टीम ने क्या किया, अब अपना काम खत्म करके डेवलपमेंट करके मुझे वो फंक्शनलिटी टेस्टिंग टीम में डाल दी। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है हमारा टेस्टर्स का, ठीक है, क्वालिटी एश्योर करने का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमारे क्या काम है यहाँ पे, हम हर फंक्शनलिटी को गो थ्रू करेंगे, एनालाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉजिटिव निगेटिव सिनेरियो बनाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम इंश्योर करेंगे कि हमारी क्वालिटी सही मेट कर रही है नहीं कर रही है। और हमारी क्वालिटी जो है वो हम कहाँ से चेक करते हैं, हम चेक करते हैं रिक्वायरमेंट से। हम भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, हम भी कॉल्स में जाते हैं, स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं, हमें ज्यादा नॉलेज होती है इनफैक्ट डेवलपर से, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है और हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। हम एक रिक्वायरमेंट को ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट केस अपने डिजाइन करते हैं और टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट करके इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की अच्छी है। ठीक है, इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, अब मैंने फंक्शनलिटी टेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अब मुझे उसमें फंक्शनलिटी कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। ठीक है, डिफेक्ट या बग बोलते हैं इससे। ठीक है, तो बग वर्ड यहाँ पे आता है। बग हमने रेस किया, ठीक है, अब हमने उसको बग किया, हमने कहा फंक्शनलिटी ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, इसका मैं बग डाल रहा हूँ। बग डालने के बाद मैंने डेवलपर्स को असाइन कर दिया। ठीक है, अब जब मेरे डेवलपर्स को असाइन कर दिया, डेवलपर्स को असाइन करने के बाद, ठीक है, अगला काम क्या होता है, डेवलपर्स उस बग को देखेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि क्या कॉज था, क्यों आया ये बग, ठीक है, और उसके बाद उस बग को फिक्स कर देगा। जब वो बग फिक्स हो जाएगा तो हमारे वापस से फिर टेस्टिंग के पास आएगा, ये यहाँ से फिर वापस टेस्टिंग के पास आएगा। वंस दिस कम इन अगेन जैसे यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद हमने इसको वेरीफाई कर दिया, इसको कर दिया वेरीफाइड। अब ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के टाइम अब ये जाएगा। अब मैं बिल्ड मैंने भेज दी डिप्लॉयमेंट के लिए, ये यहाँ पे एक डेवऑप्स की टीम होती है, वो डिप्लॉयमेंट का काम करती है। ठीक है, तो हमने डिप्लॉयड कर दिया। जैसे ही प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ तो वो लाइव हो गया। अब उसको कोई भी टेस्ट कर सकता है, क्लाइंट यूजर सब टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा काम होता है मेंटेनेंस, एकदम एंड फेज होता है मेंटेनेंस। अब भाई जब कोई प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे या लाइव करेंगे तो मेंटेनेंस तो आएगी, लोड टेस्ट करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। मान लो 1000 यूजर्स आ गए तो हमारे कोई सर्वर तो नहीं बैठ गया, रैम बढ़ानी पड़ सकती है, तो मेंटेनेंस का काम एंड में होता है एकदम, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस एंडेड। ठीक है, तो ये हमारे फेजेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि एसडीएलसी इंटरव्यूज में ही पूछ लेते हैं व्हाट आर द फेजेस ऑफ एसडीएलसी and what are the phases of STLC. STLC is different. STLC is software testing life cycle. That is different. That we will cover in our next slides or in next chapters. ठीक है, तो हम आगे कवर करेंगे, बट SDLC को आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो SDLC आपके बीटेक में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन एनी ऑफ द IT firm, so you have to be you have definitely have the knowledge of SDLC, then only you can proceed. So उसके बाद SDLC models हैं। अब SDLC है, there are various software development approaches, बहुत सारी अप्रोच है SDLC की, हर कंपनी अलग अलग फॉलो करती है। कुछ कंपनियां क्या नाम वाटरफॉल मॉडल फॉलो करती हैं, तो कुछ V मॉडल फॉलो करती हैं, कुछ एजाइल फॉलो करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोई मॉडल जो फॉलो होता है वो है V मॉडल। ठीक है, V मॉडल सबसे ज्यादा फॉलो होता है, सबसे ज्यादा एजाइल फॉलो होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एजाइल मॉडल फॉलो होता है। और वाटरफॉल मॉडल पहले चलता था, अब नहीं चलता है क्योंकि इसमें थोड़ा चीजें अलग है, थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा आती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है ना, और टाइम बहुत लगता है। तो इस मॉडल को पहले यूज होता था,
बट अब कंपनी इसे यूज नहीं कर रही है। तो वी विल डिस्कस दैट इन फर्दर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एचडीएफसी मॉडल इन डिटेल। सो हम यहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। हम इन 3 मॉडल्स को कवर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे ये 3 मॉडल्स ही मैक्सिमम पूछे जाएंगे। वी मॉडल पूछा जाएगा, एजाइल मॉडल पूछा जाएगा या वाटरफॉल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि आपका एजाइल प्रोसेस जो है ना वो कभी कभी इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही काम करता है। तो वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम ह्यूमन है। ठीक है, हम क्या करते हैं व्हेनेवर वी आर बिकॉज वी आर डेवलपिंग एनीथिंग we definitely create mistakes, right? So mistakes जब हम करते हैं तो हमारा क्या 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 खराब होता है? हमारी क्वालिटी खराब होती है, मेरा प्रोडक्ट खराब होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम इसीलिए करते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अदरवाइज क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, वो अपना जो प्रोजेक्ट है उठा के किसी और कंपनी को दे देगा। तो हमें क्वालिटी को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। हमको कहते ही क्वालिटी एश्योरेंस है इसी वजह से। ठीक है, अब गलतियां क्या क्या होती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज रियली रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड बग्स एंड एरर्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज में हर मॉड्यूल, इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, हर लोग डेवलप करते हैं। तो मॉड्यूल डेवलप करने में बग्स होते हैं कि आप फंक्शनलिटी चलाना चाह रहे हो किसी और तरह से, रिक्वायरमेंट में किसी और तरह से लिखा है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने डेवलप कर दिया अपने हिसाब से, तो वो हमारे लिए एज अ बग होगा। फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम इसको फिक्स कराएंगे। तो टेस्टिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं रिक्वायरमेंट शब्द बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम पूरी चीजें जो भी हम करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, हम उस रिक्वायरमेंट के बेस पे करते हैं और क्लाइंट से उस डील होती है कि वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होनी चाहिए, कैसे भी फुलफिल हो। तो हम उसके बेस पे पूरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर हेल्प्स इन गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं किसी कस्टमर को, ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, अगली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे फिर से आएगा वो काम करने। अगर पेटीएम अगर क्वालिटी नहीं दे रहा होता, जैसे फ्री रिचार्ज है तो एकदम बंद होने की कगार पे है, ठीक है, या स्नैपडील हो गई, उस पर कोई शॉपिंग नहीं करता, बहुत कम लोग शॉपिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इसकी ये ऐसे ही होता है क्योंकि वो क्वालिटी नहीं दे रहे होते हैं। अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे ना तो वो सब उस पे प्लेटफॉर्म पे लोग भी आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा लोगों का और वो उस पे शॉपिंग भी करेंगे। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टिपिकली हैज फीवर डिफेक्ट। जिस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में फीवर डिफेक्ट्स होते हैं एंड लेदर मेंटेनेंस भी कम आती है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिव हो जाए। प्रॉपर टेस्टिंग इंश्योर्स दैट बग्स एंड इश्यूज आर डिटेक्टेड अर्ली इन लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। अब लाइफ साइकिल में यहाँ पे बग लाइफ साइकिल की बात हो रही है, यहाँ पे जो लाइफ साइकिल लिखी है बग लाइफ साइकिल कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात हो रही है। ये जो एक लाइफ साइकिल है इसमें हमारी टेस्टिंग का पार्ट है। अगर हमारा बग यहीं पे मिल जाता है तो मेरी सब फिर यहाँ फिक्स हो जाएगा, फिर वापस टेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, हर बार। If the defect related to the requirement or design are detected late in the cycle, ठीक है, अगर मान लो सब कुछ डिलीवर हो गया और हमारे अंदर और डिफेक्ट हमको मिला रिक्वायरमेंट या डिजाइन में लेट इन द लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के एकदम एंड में हुआ, सब चीजें डेवलप हो गई, अब हमको डिफेक्ट मिल रहा है, तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू फिक्स देम सिंस इट might require a redesign, re-implementation and retesting of the application. ठीक है, तो ये होता है कि अगर बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमारा टाइम लगता है, उसमें री इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हमें बहुत ध्यान से सारी चीजें टेस्ट करनी होती हैं, टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला फाइंडिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट फाइंड करेंगे, वही क्वालिटी इंश्योर करनी है। तो दूसरा डिफेक्ट को रोकना आगे जाने से, टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स। अगर मान लो हमने टेस्टिंग भी कर ली और डिफेक्ट रह गया और हम नहीं पकड़ पाए उसको, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम डिफेक्ट को रोक पाए, हम आगे ना भेज पाए कि डिप्लॉय हो गया, क्योंकि कस्टमर के एंड से जब डिफेक्ट आएगा ना तो कस्टमर फिर वही क्वालिटी रहेगी नहीं। ठीक है, इसलिए टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स। ठीक है, to make sure that the end result meets the business and user requirements. अब ये रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे,
एंड जो रिक्वायरमेंट में लिखा है कि हमारा ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अगर बंदा लॉगिन कर रहा है तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाना चाहिए। और अगर उसका कोई पासवर्ड का क्राइटेरिया है कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है या अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए कि हम सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और कवर करें, ठीक है, टू इंश्योर दैट इट सेटिस्फाई द बीआरएस, जो अभी मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, टू इंश्योर दैट टू सेटिस्फाई द बीआरएस, ठीक है, एंड एसआरएस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस लेना, क्योंकि एक बार जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप क्या करते हो, अगर आपने गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और कस्टमर एक बार में उसको समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं आएगा आपके प्लेटफॉर्म पे वो कभी भी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टेस्ट कवरेज इन ऑर्डर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंप्लीटली एंड मेक श्योर दैट इट इज परफॉर्मिंग वेल एंड एज पर द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका नेक्स्ट, डिफेक्ट और बग्स और फॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है, इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफेक्ट बग मतलब डिफेक्ट पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज बग, व्हाट इज फॉल्ट, अगर कुछ भी पूछे तो आपको एक ही आंसर करना है, ठीक है। और सबसे अच्छा आंसर होता है व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट्स डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हाइल टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोडक्ट, देन इट रिजल्ट्स इनटू अ डिफेक्ट। कैसे एक्चुअल रिजल्ट, मतलब एक्चुअल में क्या था, मैंने अभी एग्जांपल लिया लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन में क्या था कि आपने यूजर आईडी डाली, ठीक है, और आपने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड चाहिए था, आपने न्यूमेरिक पासवर्ड सिर्फ डाला, ठीक है, और लॉगिन किया और वो लॉगिन हो गया। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, मेरा अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड से ही लॉगिन होना चाहिए था, लेकिन लॉगिन हो गया न्यूमेरिक पासवर्ड से, तो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डेविएट हो गया ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, ठीक है। तो वो क्या होगा, मेरे लिए बग हो गया, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड से लॉगिन हो, ठीक है, तो दैट इज बग। तो हम इसे और भी तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a defect is an error or a bug in the application which is created. A programmer while designing and building the software can make mistakes or error. These mistakes or errors mean that there are flaws in the software, ठीक है, flaws है सॉफ्टवेयर में, that is called defect, ठीक है। Next is when the actual result, as I already explained you. Another is when the result of the software application or product does not meet with the end user expectation or the software requirements, then it result into a bug or defect. These bugs and defects occur in the error logic. अब ये बग कहाँ से आते हैं, जो लॉजिक लिखा गया है पीछे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कर रहा है डेवलपर जो है, उसने जो लॉग किया, जो कोडिंग की है, ठीक है, वो फेलियर में, वो मतलब सही नहीं हुई है, उसमें कोई ना कोई लॉजिकल एरर है, इस वजह से ये अनप्रेडिक्टेबल या वो एंटिसिपेटेड रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो एरर इन लॉजिक और इन कोडिंग व्हिच रिजल्ट्स इन अनप्रेडिक्टेबल डिफेक्ट। तो ये होता है हमारा डिफेक्ट, ठीक है। सो गाइस, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा, फेलियर क्या होता है इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। अब बग आ गया, डिफेक्ट आ गया, फेलियर आ गया। फेलियर डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे आए, डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट, फेलियर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डिफेक्ट क्या होता है और फेलियर क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है। तो वो एरर क्या है, कोई प्रोग्रामर कोई मिस्टेक कर दे, ठीक है, तो वो एरर होती है, क्योंकि ये क्यों होती है एरर, व्हाई दिस एरर अकर्स, बिकॉज देयर इज सम कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेवलपर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपर, बिकॉज ऑफ सम मिसकैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूज। अगर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे कोई हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे पाई चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स में हम क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम अगर हमारा सही से परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, कि वो मिसकैलकुलेशन हुई तो वो एरर हुई, ठीक है, बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये तीन तरह से एरर आती है। डिफेक्ट क्या होता है, बग इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्रामर इनसाइड द कोड और डिफेक्ट, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम प्रोग्रामेटिक मिस्टेक, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, ठीक है, उसकी वजह से अगर एरर आई है, ठीक है, प्रोग्राम में, या है ना, तो जैसे कोई चीज काम ही नहीं कर रही है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर से अलग है, एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग है, तो डिफेक्ट हुआ। फेलियर आता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस दीज डिफेक्ट्स गेट एग्जीक्यूटेड। अगर मान लो कोई डिफेक्ट है और हम इसको एग्जीक्यूट कर दे टेस्टर से,
है ना, तो वो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, मतलब एक एरर आ जाएगी, जिसे इंटरनल सर्वर एरर होती है, ये फेलियर है, ठीक है, उसकी वजह से वो सीधे सर्वर पे इफेक्ट कर रहा है, विच इज नोन एज सॉफ्टवेयर फेलियर। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे दिक्कत होती है तो वहां फेलियर आता है, ठीक है। तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिस डिफेक्ट गेट एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टर ड्यूरिंग द टेस्टिंग, देन इट रिजल्ट्स इनटू द फेलियर व्हिच इज नोन एज सॉफ्टवेयर फेलियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन चीजें आपकी क्लियर होगी, द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज एरर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अराइज, कब आते हैं भाई डिफेक्ट, ठीक है। तो उसके कुछ रीजंस हैं, रीजंस आर the person using the software application or product may not have enough knowledge of the project, अगर उस एरर कब आएंगे, जब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बंदा यूज कर रहा है उसको इनफ नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, तो वो कैसे भी टेस्ट करता है तो उसको बग मिल जाते हैं कि भाई ये काम ही नहीं कर रहा है, तो ठीक है। may be the software used in the wrong way which leads to defect or failure, तो नेगेटिव पॉजिटिव सिनेरियो भी टेस्ट करते हैं हम, तो रॉन्ग वे में भी यूज करते हैं, तो वहां पे उनको डिफेक्ट मिलता है, फेलियर मिलता है। डेवलपर्स may have coded incorrectly and there can be defects present in the design में भी डिफेक्ट हो सकते हैं। incorrect setup of the test environment, देखो environment भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो एक तीन टाइप के होते हैं मेनली, तो ठीक है, वैसे चार होते हैं लेकिन तीन मेनली यूज होते हैं। द फर्स्ट एनवायरनमेंट इज डेव एनवायरनमेंट, जब देखो एनवायरनमेंट समझना ढंग से, ठीक है, कि डेव एनवायरनमेंट क्या होता है। डेव एनवायरनमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट टीम कोड करती है, और कोड करने के बाद डेवलपमेंट टीम क्या करती है, इसको कोड कर दिया, कोड करने के बाद डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, इसको अब टेस्ट करेगी, तो एक उसका एनवायरनमेंट है, वहां पे इस कोड को डिप्लॉय करेगी और वहां पे खुद टेस्ट करेगी पहले, क्योंकि उसको इंश्योर करना होता है कि उसके पास ज्यादा बग ना आए, ठीक है। तो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है कि डेव एनवायरनमेंट होता है पहला। दूसरा क्या होता है, हमारे पास क्यूए एनवायरनमेंट होता है। क्यूए एनवायरनमेंट में कौन टेस्टिंग करता है, हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं, जो फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम अपने एनवायरनमेंट में सारी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें हर टाइप की टेस्टिंग होती है, ठीक है, क्यूए में। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम उसमें क्लाइंट टेस्टिंग करता है। हम जब हमारी टेस्टिंग खत्म हो जाती है क्यूए पे, हमारा बिल्ड को हम रीच कर देते हैं क्यूए पे, उसके बाद वी डिप्लॉय द बिल्ड to the staging environment so that the client or the other users will be able to test in that environment। और हम फर्दर उस environment में कभी डिप्लॉयमेंट नहीं करते जब तक हमारा नेक्स्ट टाइम क्यूए फ्रीज नहीं हो जाए। तो तीन टाइप के हमारे environments होते हैं टेस्टिंग में, ठीक है। So these are from the today's lecture, so we will discuss about the bug life cycle, software testing life cycle in the next lecture, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।